हेलो एवरीवन। हमने जब पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि पोरीफेरा के एनिमल्स को 3 वर्गों में जो बांटा गया है, क्लासेज में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्जेक्टिनिडा और डेमोस्पोंजिया। और इनको इस आधार पे बांटा गया है कि इनकी कंटिकाएँ या स्पीक्यूल्स किससे मिलकर बनी हैं। कैलकेरिया में वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं, हेक्जेक्टिनिडा में वो सिलिका की होती हैं और डेमोस्पोंजिया में वो स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई होती हैं। इसी आधार पर हम बात कर रहे हैं स्पॉन्जिन की। स्पॉन्जिन जो तंतु हैं वो मीजोग्लिया में पाए जाते हैं और ये मीजोग्लिया में एक दूसरे से मिलकर नेटवर्क बना लेते हैं, एक नेटवर्क नुमा संरचना बना लेते हैं। ये स्पॉन्जिन के बने होते हैं और ये इसकी एक सामान्य संरचना है जो हम देख पा रहे हैं कि ये किस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इसके कैरेक्टर्स की। पोरीफेरा के हमने बात की। पोरीफेरा के क्लास डेमोस्पोंजिया में स्पॉन्जिन का कंकाल, अंतः कंकाल पाया जाता है। यह स्पॉन्जिन विविध रूपों में पाया जाता है। यह कंकाल एक कार्बन का संगी इलास्टिक पदार्थ होता है। इसका रासायनिक संगठन रेशम के समान होता है। नाखून, बाल व पंखों की भांति इसमें भी गंधक पाया जाता है। ये कोलेजन प्रोटीन से बने तंतु होते हैं। इनमें आयोडीन की मात्रा 5 से 14% पाई जाती है और यह जल में अविलय होते हैं। स्पॉन्जिन सीमेंट की भांति सिलिकाई कंटिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये शाखादार मिलनी तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन तंतुओं में भीतरी कोमलदार कणदार एक्स व बाहर की ओर स्पॉन्जिन की चक्रीय परतें होती हैं। स्पॉन्जिन का स्रावण स्पंजियोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। जब हमने इनको पढ़ा था, कंटिकाओं स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कंटिकाओं का निर्माण स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। जो स्पॉन्जिन युक्त कंटिकाओं का निर्माण करती हैं उन्हें स्पॉन्जियोब्लास्ट कहा जाता है। स्पॉन्जिन तंतु स्रावित करने वाली स्पंजियोब्लास्ट कोशिकाएं एक निश्चित मात्रा स्पॉन्जिन की स्रावित करने के उपरांत खत्म हो जाती हैं। सब क्लास केरेटोसा के जंतु जैसे यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज, हिप्पोस्पोंजिया व हॉर्स स्पंज में केवल स्पॉन्जिन का ही अंतः कंकाल पाया जाता है। इसी की कंटिकाएं पाई जाती हैं। तो ये हमारी बात होगी स्पॉन्जिन फाइबर्स के बारे में। इसका डायग्राम भी हमें बना लेना है और सिर्फ ये कमेंट्स ही हमें लिख लेने हैं।